हाय गाइस, वेलकम टू नमन एकेडमी प्रयागराज। हम लोग फंजाई का चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो गया था फुल्ली फ्रेंड्स। उसमें का भी बचा था 2 पार्ट इसका, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज इसको हम लोग फाइनल कर लेते हैं और समझ लेते हैं कैसे होता है। तो चलते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फंजाई में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कितने मेथड से होता है, इसके विषय में इजी लैंग्वेज में हम लोग समझ लेते हैं। जू स्पोर फार्मेशन, इसमें जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अलैंगिक जनन, जिसमें सिर्फ एक, चाहे मेल एक्टिव रहे चाहे फीमेल एक्टिव रहे, उस कंडीशन में जू स्पोर का फार्मेशन होता है। तो कैसे होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई में? थैलस में जू स्पोर का फार्मेशन होता है। थैलस आप समझ रहे हैं, होल बॉडी, किसी फंगस की होल बॉडी को ही थैलस बोलते हैं। जू स्पोर का फार्मेशन होता है। इसमें यूनिफ्लैजलेट मतलब एक फ्लैजला प्रेजेंट होता है। अब फ्लैजला के विषय में आप लोग को हमने पहले भी पढ़ाया था कि फ्लैजला जो होता है लोकोमोशन आर्गन होता है, मतलब गतिशील कराता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम फ्लैजला करता है। तो इसमें यूनिफ्लैजलेट मीन्स एक फ्लैजला प्रेजेंट है जू स्पोर में। जो थैलस में जू स्पोर बनता है उसके अंदर एक फ्लैजला प्रेजेंट होता है। तो एक किस तरह के किस चीज़ के थैलस में जू स्पोर फार्मेशन होता है उसको देख लेते हैं। यूनिफ्लैजलेट जू स्पोर सिनकाइट्रियम में पाया जाता है। सिनकाइट्रियम से आपको बताया था, सिनकाइट्रियम इंडोबाइटिकम जो होता है पोटैटो में डिजीज जो होती है, व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो किससे होता है? सिनकाइट्रियम इंडोबाइटिकम से होता है। सिनकाइट्रियम में जू स्पोर में एक ही फ्लैजला होता है। जो सिनकाइट्रियम इंडोबाइटिकम फंजाई आलू पे अटैक करती है या उसको व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो, जिसमें काज का कारण जो होती है, उसके अंदर एक फ्लैजला पाया जाता है, वो यूनिफ्लैजलेट होती है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। एंड सेकंड, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ब्रेड के ऊपर आपने देखा होगा कि हरे हरे बारिश के टाइम में आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ दिन अगर ब्रेड को ऐसे ही रख दिया जाए तो मॉइस्चर पाके वो कुछ अलग कलर में ब्लू वगैरह चेंज हो जाती है, पफी टाइप के, तो राइजोपस होता है। तो इसलिए राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि वो ब्रेड के ऊपर ग्रो करता है। अब फ्रेंड हम लोग देख लेते हैं कि कैसे थैलस का जो रोल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, किस तरह पार्टिसिपेट करता है, तो उसको किस किस नामों से जाना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट भी बन जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं होलोकार्पिक, ऐसा थैलस जो कम्प्लीटली चेंज इनटू सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड होलोकार्पिक। किसी भी चीज़ का थैलस मतलब पूरा पार्ट, कोई फ्रूट्स हो कोई वेजिटेबल, उसका पूरा पार्ट जब सेक्स ऑर्गन में मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूरी बॉडी उसकी पार्टिसिपेट करे तो उसे बोलते हैं होलोकार्प। और इसका एग्जाम्पल है पोटैटो। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि पोटैटो के को ही पूरा खड़े ज़मीन के अंदर या काट कर उसको दबा देते हैं तो उससे नए पोटैटो के आ जाते हैं। तो उसकी पूरी बॉडी मतलब फुल थैलस उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं होलोकार्पिक। और नेक्स्ट देख लेते हैं यूकार्पिक। इसमें थैलस का कुछ ही पार्ट रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। जैसे कि आप देखते हैं रूट्स किसी वैसे तो मोस्टली बीज ही होता है, किसी फ्रूट्स का सीड्स होता है, वही सब भाग लेते हैं, एंथर्स वगैरह उसके। तो ये इसमें आते हैं यूकार्पिक। इसमें थैलस का कुछ पार्ट ही रिप्रोडक्शन ऑर्गन में भाग लेता है, उसे बोलते हैं यूकार्पिक। जैसे ब्रायोफिल्लम जो होते हैं प्लांट्स, उनकी पत्तियाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं। उनकी पत्तियाँ जो होती हैं उससे नए प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो वो एक पार्ट जिसका भाग लेता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसे बोलते हैं यूकार्पिक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए फॉलोइंग टाइप, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट भी बहुत है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, डिफाइन करिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई, या फुल तीनों प्रोसेस भी पूछ लेता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो आपको इजी लैंग्वेज में पता रहेगा तो आप अच्छे से कर भी लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फॉलोइंग टाइप। फर्स्ट, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट मतलब क्या होता है? जब
दो फंजाई के गैमिट आपस में कांटेक्ट कर लें। जैसे देखिए, कुछ फंजाई में दो डिफरेंट टाइप के गैमेटेंजिया कांटेक्ट में आते हैं। दो डिफरेंट टाइप के मतलब मेल एंड फीमेल। जिस फंजाई में मेल और फीमेल दोनों के गैमेट कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में एक ट्यूब बन जाता है। जैसे देखिए, डायग्राम से मैंने समझाने की कोशिश किया है। मेल फंजाई एंड फीमेल फंजाई, जब ये किसी माध्यम से एयर, हवा या किसी मानव के माध्यम से एक दूसरे के पास पहुंचते हैं तो ये अपने बीच में एक ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अपने बीच में कैसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उसके बाद मेल फंजाई के जेनेटिक्स मटेरियल, जैसे मैंने यहाँ पे एरो द्वारा इसमें बताया है कि सारे ट्रांसफ़र हो जाते हैं फीमेल फंजाई में। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन जब जाइगोट फॉर्मेशन या रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो मेल फंजाई पूरे कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाता है और यहाँ पे न्यू सीड्स होके जर्मिनेट कर जाता है। मतलब पूरे जेनेटिक्स मटेरियल मेल के फीमेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट ऑफ फंजाई। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, इसमें दो गैमेटेंजिया मतलब कि मेल और फीमेल। इससे आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जहाँ पे मेल और फीमेल फंजाई कांटेक्ट करते हैं उस प्रोसेस को गैमेटेंजियल बोलते हैं। इसमें दो गैमेटेंजिया के बीच की वॉल डिजॉल्व हो जाती है। जब दो फंजाई बाय एयर, बाय वाटर, बाय एनिमल्स किसी मेथड से आपस में जब मिल जाते हैं तो उनके बीच की जो वॉल होती है, मेल और फीमेल फंजाई के बीच की जो वॉल होती है वो डिजॉल्व हो जाती है। जब वो वॉल डिजॉल्व हो जाती है और दोनों के जेनेटिक्स मटेरियल आपस में मिल जाते हैं, जैसे मेल फंजाई, फीमेल फंजाई, ये इनके जेनेटिक्स मटेरियल है। जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो इनके बीच की जो वॉल होती है ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है, बिल्कुल ये ख़त्म हो जाती है और इनका जेनेटिक्स मटेरियल इसमें और इसका जेनेटिक्स मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। इसे बोलते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। गैमिट का एक दूसरे में कॉपुलेशन हो जाना, ये होता है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। स्पर्मेटाइजेशन या स्पर्मेटोगैमी, इसको देख लेते हैं। कुछ फंजाई जैसे पक्सिनिया एक फंजाई है। ये नॉन मोटाइल होती है, मतलब इसके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, एक गति नहीं करती, एक गतिहीन फंजाई है। स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। इसमें जो स्पर्म होते हैं एक दूसरे के पास या इनका जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो स्विम करता है। इसके स्पर्म का प्रोडक्शन स्विम करते हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंच जाता है। जैसे नाम से पता चल रहा है, स्पर्म का गैमेटोगैमी मतलब स्पर्म का जाना, स्पर्मेटोगैमी इसका ट्रांसफ़र होना। स्पर्म स्यूम करके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास पहुंचता है। उसके बाद जाइगोटिक प्रोसेस होता है, मेल एंड फीमेल फंजाई मिलते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और इससे नए फंजाई का निर्माण होता है। नॉन मोटाइल गैमेट को स्पर्मेटियम भी कहते हैं। जिस गैमेट में मीन्स जिसके जेनेटिक्स मटेरियल में फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं या वो मूव नहीं कर पाता है एक जगह से दूसरे जगह से, तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटियम। प्लेनोगैमी क्या होता है? कम से कम एक गैमेट मतलब चाहे मेल में या चाहे फीमेल गैमेट में फ्लैजिला निश्चित रूप से हो, उसे बोलते हैं प्लेनोगैमी। मेल या फीमेल किसी भी गैमेट में फ्लैजिला एब्सेंट हो, एक में जरूर होना चाहिए डेफिनेटली, तो उसे बोलते हैं प्लेनोगैमी। और ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं यहाँ पे देखिए। प्लेनोगैमी जो होता है दो प्रकार का होता है। एक बोलते हैं आइसोगैमी और दूसरे को बोलते हैं हेट्रोगैमी। आइसोगैमी, आइसो नाम से ही होता है इक्वल और हेट्रो मतलब डिफरेंट। आइसोगैमी को भी दो पार्ट में बांटा गया है, एन आइसोगैमी एंड ऊगैमी। तो प्लेनोगैमी में जो होते हैं मेन इंपॉर्टेंट, प्लेनोगैमी आपको मैंने पहले ही बताया कि जिस मेल या फीमेल गैमेट किसी एक में फ्लैजिला का होना अनिवार्य होता है। अगर मेल में या फीमेल में फ्लैजिला है एक में किसी, तो वो प्लेनोगैमी के अंतर्गत आता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत। तो उसके अंदर जो आ गया आइसोगैमी। आइसोगैमी में क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, मतलब दोनों में। आइसो मतलब इक्वल, दोनों में एक ही समान होना, और दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के साइज और शेप भी सेम होते हैं।
जैसे नाम से है, आप इसको बिल्कुल एक बार भी समझ लेंगे तो अच्छे से कर लेंगे। आइसो मतलब एक, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के जेनेटिक्स कैरेक्टर एक जैसे हों, मतलब उनके फ्लैजला दोनों के इक्वल हो साइज में, शेप में, और दोनों में फ्लैजला प्रेजेंट हो, उसे बोलते हैं आइसोगैमी। जस्ट इसका अपोजिट हेट्रोगैमी। हेट्रोगैमी में क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, इसके फ्लैजला भी डिफरेंट होते हैं और इसके साइज और शेप भी डिफरेंट होते हैं। चाहे इसमें मेल बड़ा हो जाता है या फीमेल, या फ्लैजला एक में प्रेजेंट छोटा होता है, दूसरे में बड़ा होता है, मतलब ये डिफरेंट एक दूसरे से एबनॉर्मल होते हैं, हेट्रोगैमी। एंड आइसोगैमी, जो कि हेट्रोगैमी का एक पार्ट है। एंड आइसोगैमी, इसमें क्या है, मेल मोर एक्टिव होता है, इसके जो मेल गैमेट होता है बहुत एक्टिव होता है एट कंपेरिजन टू द फीमेल गैमेट। यहाँ पे फीमेल बहुत लेस एक्टिव होती है, एक तरह से वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। देखने से दोनों एक ही जैसे लगते हैं, मार्फोलॉजिकली मतलब देखने से बाहरी आवरण जो होता है सिमिलर होता है, लेकिन इसके जो फिजियोलॉजिकली होते हैं, जो इनके कार्य करने की शैली होती है वो डिफरेंट होती है। इसमें मेल मोर एक्टिव एंड फीमेल लेस एक्टिव होती है। मार्फोलॉजिकली सिमिलर, फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। ऊगैमी क्या होता है, मेल गैमेट में फ्लैजला होता है। जैसे इसमें क्या था कि मेल मोर एक्टिव होता है, इसमें मेल गैमेट में फ्लैजला होता है, फीमेल गैमेट में फ्लैजला एब्सेंट होता है। इसमें दोनों में होता है फ्लैजला, लेकिन एक लेस एक्टिव होता है और दूसरा मोर एक्टिव होता है। लेकिन इसमें एक ही में फ्लैजला प्रेजेंट होता है। मेल गैमेट में फ्लैजला होता है, फीमेल गैमेट में क्या होता है, फ्लैजला एब्सेंट हो जाता है, कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। लेकिन फीमेल गैमेट बड़ी होती है, लार्जर, और मेल जो होता है बहुत छोटा होता है। इसका साइज से बहुत छोटा होता है, फीमेल का साइज से बहुत बड़ा होता है। और मेल में फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में फ्लैजला एब्सेंट होते हैं। मेल गैमेट क्या, जैसे देखिए मैंने डायग्राम से इसको ईजिली समझाने का प्रयास किया है। मेल गैमेट है, फ्लैजला प्रेजेंट है, बट इसकी साइज और शेपिंग छोटी है। फीमेल और एक फीमेल है, फीमेल गैमेट में क्या है, ये बड़े साइज की है। जब ये दोनों बाई एयर या मॉइस्ट किसी के माध्यम से एक दूसरे के पास आते हैं तो मेल गैमेट का फ्लैजला फीमेल पार्ट में यहाँ पे चला जाता है, इसके इंटरनल पार्ट में चला जाता है, और आफ्टर सम टाइम्स ये पूरा तरह से इसमें इसके जेनेटिक्स मटेरियल समाहित हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कार्पोगोनिया बोलते हैं। इस प्रोसेस का बहुत कभी कभी एक टॉपिक ही घुमा के पूछ लेता है, ऊगैमी ना पूछ के कार्पोगोनिया प्रोसेस किस में होता है। पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस टाइप में होता है, तो ऊगैमी में होता है। देखिए तो क्या हो गया, मेल गैमेट में फ्लैजला जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, फीमेल गैमेट में फ्लैजला एब्सेंट होते हैं। मेल गैमेट फीमेल गैमेट जो कांटेक्ट में आता है तो मेल गैमेट का फ्लैजला फीमेल गैमेट के अंदर चला जाता है, उसके सारे जेनेटिक्स मटेरियल भी चले जाते हैं, और एक स्पॉट की जगह संरचना फीमेल गैमेट के अंदर बन जाता है, जिससे फिर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। मेल स्पर्म एंड ओवम मिलने से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है और एक नया फंजाई का बर्थ हो जाता है। जैसे इस स्पर्म हुआ मेल का, ए हो गया प्लस फीमेल का, दोनों मिले जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, जाइगोटिक मियोसिस हो गया। जब उन्हें सही कंडीशन मिला तो उससे एक नए फंजाई का जन्म हो गया, फंजाई का जन्म हो गया। एक फुल्ली हम लोग का फंजाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गए। फ्रेंड्स, अब हम लोग राइजोपस और ईस्ट का पूरा लाइफ साइकिल कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।